बंद आंखों से 2 मिनट रुककर अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं? ये मन क्या पकड़कर बैठा है जिसे छोड़ने का समय आया है? कौन सी चाहत है इसके भीतर? अपने आप से सवाल पूछें, क्या छोड़ना सही है? क्या कुछ छोड़ने की अनुमति मैं खुद को दे सकती हूं? भीतर देखें क्या जवाब आता है। हाँ, मैं खुद को ये अनुमति दे सकती हूं कि जो जो पकड़कर बैठी हूं, गलत या सही, सब कुछ भीतर से छोड़ना है। क्योंकि जो आपका है वो आपके पास आएगा ही, बल्कि बढ़कर आएगा। और जो आपके लिए नहीं है वो विलीन हो जाएगा। इसीलिए छोड़ने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व पड़ा है। सिर्फ 2 मिनट अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ना। 2 मिनट रुकने की कला। कुछ क्षण भी अगर मौका मिलता है खुद को खुद की याद दिलाने के लिए, मौन हो जाएं, ध्यान में बैठें। क्योंकि बाहर की दुनिया में भी लगातार याद दिलाया जा रहा है कि आप शरीर हो। माया कभी नहीं थकती, इसीलिए आपको भी नहीं थकना है। निरंतर अपनी ओर जागते चले जाना है, मौन पूर्वक। वास्तव में ये समझ, आनंद, प्रेम, मौन ही व्यक्ति को चुंबक बनाता है। उस चुंबक से क्या आकर्षित होगा अभी आपको उसका अनुभव नहीं है, क्योंकि दुखी होकर जो आकर्षित करना था वे आप सब कर चुके। वो सब जीवन में आ चुका। लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खुश होते थे। जो आप खुश हुए किसी भी कारण से, उससे कुछ पॉजिटिव आया, जैसा कि अभी आ रहा है। कुछ नया भीतर अनुभव हो रहा है। अब आप कहेंगे, अनुभव कर भी लिया तो क्या हुआ? समस्याएं तो वही रहेंगी। शरीर की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, संबंधों की समस्या, संपत्ति की समस्या। पर अभी आपको इसका अनुभव नहीं है कि अदृश्य के साथ रहने का जो अनुभव होता है, उससे भीतर कौन सी परम घटना घटती है। वह हमारी दृष्टि ही बदल देती है। हमारी वास्तविक उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। सब जो बिगड़ रहा था वो संवरने लगता है। लेकिन ये प्रोसेस मन को तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि अभी मन सहज नहीं है। ये हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्व को जानने लगे तो आप महसूस करोगे कि समस्याएं पहले से कम होने लगेंगी, फिर रुकेंगी। फिर पता ही नहीं लगेगा कि जिंदगी सुखपूर्ण, प्रेमपूर्ण कैसे बीत गई। फिर दुष्चक्र बंद होगा और धर्म चक्र शुरू होगा। इसी दुष्चक्र और धर्म चक्र को हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं। द्रोणाचार्य की बात, यानी संस्कारों की बात पिछले भाग में हो चुकी है। संस्कार बनते हैं विचारों से। तुम क्या करते हो, इससे संस्कारों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तुम क्या क्या सोचते हो, उससे संस्कार बनता है। इस सोच के कारण तुम्हारे भीतर
कुसंस्कारों का ढेर बनता चला जाता है। दूसरे नंबर पर हैं पितामह भीष्म। ये अहंकार के प्रतीक है। ध्यान रखना, ये अहंकार किसी से शादी नहीं करता, यानी यह किसी का नहीं होता। पितामह भीष्म ने किसी से शादी की क्या? दृढ़ प्रतिज्ञा थी उनकी, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये समझो कि अहंकार का किसी से भी गठबंधन नहीं होता। वो आई एम समथिंग के भाव से ही जीता है और उसी के साथ मरता है। उसके भीतर कोई भाव नहीं होता। वैसे ये अहंकार होता क्या है, इसको जरा और डिटेल से समझते हैं। अहंकार यानी मैं और मेरे की योजना। जिस शरीर में इस चेतना ने प्रवेश किया है उसे मैं मानना, और ये जिस जिस साधनों से बाहरी वस्तुओं के साथ, लौकिक जगत के साथ संबंध बनाती है। संबंध किससे बनाती है? इंद्रियों के माध्यम से, देखने से, सुनने से, बोलने से, सोचने से। उन संबंधों को मेरा मानना। दो बातें हैं यहां, मैं और मेरा। बस तुम ध्यान का ध्यान रखना। चेतना को जब मनुष्य योनि मिलती है तब उसे तीन चीजें मिलती हैं, शरीर, मन और बुद्धि। पहले नंबर पर शरीर को मैं और मेरा मानना फिजिकल ईगो है। मैं सुंदर, मैं स्वस्थ, मैं निरोग, मैं ज्ञानी। उसके बाद मन यानी रिएक्शंस, इमोशंस, प्रतिक्रियाओं को अपना मानना। मैंने क्रोध किया, मैंने क्षमा किया, मैंने दान दिया, मैंने ऐसा किया। जितना भी हम रिएक्शन करते हैं उनको मेरा मानना। मैं क्रोधी, रावण क्रोधी था। किसी व्यक्ति को उसकी प्रतिक्रियाओं से जानना, ये मेंटल ईगो। तीसरा है बुद्धि, इंटेलेक्ट। को बुद्धि हो या हृदय कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मुझे सुखी करता है, ये मुझे दुखी करता है। ये जितने भी तुम्हारी बुद्धि में द्वैत चल रहे हैं, ये सब बौद्धिक अहंकार, इंटेलेक्चुअल ईगो। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा भेद किया, मैंने ऐसा डिसीजन लिया, ये सब बौद्धिक अहंकार है। इस प्रकार शरीर और उनके साधनों को मेरा मानना, यानी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को मैं मेरा मानकर व्यवहार करना। भीतर देखना, गहराई से तुम्हारी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं इसी में पड़ी रहती है, और कब जीवन गुजर जाता है हम देख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, जैसे मैं अच्छा गाती हूं, यानी तुमने अच्छे और बुरे में भेद किया, तो ये बौद्धिक अहंकार है। गाने की प्रक्रिया इंद्रियों के माध्यम से हुई, ये शारीरिक अहंकार है। तुमने गाया और किसी ने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें अच्छा लगा, भीतर हर्ष पैदा हुआ, ये मानसिक अहंकार है। लेकिन ये सारे के सारे तीनों अहंकारों का बीज है तुम्हारे संस्कार। ये संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रगट संस्कार, अप्रगट संस्कार। प्रगट संस्कार को कामना कहते हैं, जबकि अप्रगट संस्कार को वासना कहते हैं। वास प्लस ना, वास माने रहना, नी माने निरंतर, जो निरंतर रहती है। भले ही अभी प्रकट नहीं हुई है लेकिन अंदर पड़ी है। जैसे छोटे बच्चे में सेक्स की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन 13 साल में वह प्रकट हो जाती है। कहाँ से आई? भीतर प्रवृत्ति, अप्रगट रूप में, समय आने पर सामने आई। ये संस्कारों का अप्रगट रूप है वासना। किसी भी, हर इंद्रिय से आज वासना उत्पन्न हो रही है। खाने की इच्छा नहीं थी लेकिन देखकर इच्छा उठ गई। ये अप्रगट रूप, यानी जो निरंतर तुम्हारे भीतर है, प्रकट हो या ना हो। यहां पर वासना और कामना की आसक्ति, ये भी एक प्रकार की ईगो है। ये जन्मों जन्म से तुम भी साथ लेकर चल रहे हो। वर्तमान में रहना, अपने भीतर अपना विश्लेषण करना,
अब प्रश्न पैदा होता है, ये शारीरिक अहंकार कैसे जाएगा? ये जाएगा केवल समझ से। जब तुम्हें शरीर की अनित्यता का बोध होगा कि शरीर हमें बहुत टेम्परेरी, सिर्फ 60-70 कुछ सालों के लिए मिला है, किस लिए इतना अहंकार? तब ये शारीरिक अहंकार जाएगा। इसके पश्चात जब तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यर्थता लगेगी कि मैं क्यों इतनी प्रतिक्रिया कर रही हूं, किसी के बारे में क्यों इतना गलत सोच रही हूं, जब तुम्हें इसकी व्यर्थता का बोध होगा तब तुम्हारा मानसिक अहंकार टूटेगा। इसके पश्चात बौद्धिक अहंकार, यानी बुद्धि के दो पक्ष हैं। जो बुरा सोचता है वो बुद्धि में जाएगा, जो अच्छा सोचता है वो हृदय में जाएगा। ये बौद्धिक अहंकार भी जाएगा केवल विचारशीलता से। विचारशीलता को अपनाओ, बहुत सोचना पड़ेगा, इसलिए सोच सोच के सोचना। हृदय का अहंकार जाएगा अकर्ता भाव से। इन तीनों का जो बीज रूप पड़ा है संस्कार, वो कैसे जाएगा? वो जाएगा समर्पण भाव से। अब समझो पितामह भीष्म को, ये अहंकार का प्रतीक है। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जब वो चाहें तब मरेंगे। यानी अहंकार भी इच्छा मृत्यु से मरता है। जब तुम इच्छा करोगे, तुम सोचोगे कि जो भी मैं अहंकार कर रही हूं ये सब अनित्य है, तब ये पहला तीर लगा। बहुत सारे तीर लगे थे पितामह भीष्म को, तीरों की शैया बन गई थी। फिर दूसरा तीर लगा कि प्रतिक्रिया व्यर्थ है, मानसिक अहंकार गिरा। फिर तीसरा तीर लगा कि ये बौद्धिक अहंकार व्यर्थ है, जो नेगेटिव डायमेंशन है वो जाएगा विचारशीलता से। चौथा तीर, जो पॉजिटिव डायमेंशन है वो जाएगा अकर्ता भाव से, और संस्कार वाला जाएगा समर्पण भाव से। और अंत में जब तक पितामह भीष्म स्वयं नहीं चाहेंगे कि हे प्रभु अब तो मुझे अपनी गोद में संभाले, बस बहुत हुआ, तब तक पितामह भीष्म यहां से नहीं जा सकते। इतने सारे बाणों पर लेटे हैं पितामह भीष्म। अहंकार इतने बाणों की शैया पर है, लेकिन मरेगा नहीं। ये तभी मरेगा जब समर्पण करेगा कि हे कृष्ण अब मुझे अपनी बाहों में ले लो, तब खत्म। ये थे पितामह भीष्म। अगले भाग तक इंतजार के पलों में रहना। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, अपना विश्लेषण। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इसमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ, यानी अंतस्धारा, अंतस योग।